Hello everyone, I hope all the feet are doing good and I am Nidhi Pandey from Mitta.com and today I discuss with you a chapter you're getting to know plants. तो हमारा जो चैप्टर था गेटिंग टू नाउ प्लांट्स, इसमें लेक्चर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स कैसे होते हैं, ठीक है, ट्री कैसे होता है, इन सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से जाना था और हमने इनके जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जाना। फिर हमने ये जाना कि जो हमारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो कितने टाइप के हैं। दैट इज़ योर हर्ब, श्रब और आपके ट्रीज हो गए। ओके, फिर प्लांट से ट्रीज तक का प्रोसेस भी हमने देखा और हमने देखा कि हर्ब प्लांट्स कैसे होते हैं, श्रब कैसे होते हैं, ट्रीज कैसे होते हैं, ठीक है। कुछ हमने क्लाइंबर प्लांट्स देखे, जो क्लाइंबर्स होते हैं, मीन्स जो ऊपर 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 ग्रोथ करते हैं, दैट इज़ योर क्लाइंबर प्लांट्स। एंड आपके क्रीपर्स प्लांट हो गए कुछ, ठीक है। क्रीपर्स प्लांट्स में आपके पंपकिन एग्जांपल, जैसे पंपकिन का एग्जांपल आप ले लो ना, तो वो कैसा है, आपका क्रीपर्स प्लांट है। पंपकिन मीन्स कैसा होता है कि पंपकिन वो जो एक जगह पर रहकर और फैलते हुए ग्रो करे आपका, ठीक है। एक ही जगह पे आप लगा दो उसका पेड़ और वो ढेर सारे एरिया में वो आपका ग्रो करे, तो वो आपका था क्रीपर्स प्लांट, ठीक है। एंड आपका जो क्लिम्बर्स प्लांट था वो जो ऊपर ही ऊपर ग्रो करे, जैसे कि आपकी जैसे कि लौकी हो गई, ठीक है। तो ये आपकी कैसी है, ये आपकी क्लिम्बर्स प्लांट है। ओके, सो मूविंग अहेड, आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ आवर लीफ। तो आज जो हम लीफ में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़, हम लीफ के पार्ट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, इसके फंक्शन के बारे में कुछ हम जानेंगे कि ये जो है कैसा रोल प्ले करता है, क्या इसके फंक्शन है लीफ के, कैसे हेल्पफुल है ये एक प्लांट में, ट्री में, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या वर्क कर रहा है। ओके, सो ये सभी आज हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। और लीव्स के पार्ट्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे लीव्स के पार्ट्स में पिटियोस क्या होते हैं, हम ये पढ़ेंगे। हम लैमिना वेन्स क्या होता है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। वेनेशन आज हम जानेंगे कि रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं, कुछ पैरेलल वेनेशन होते हैं, सो करता है लीव्स, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट मैं बताना चाहती हूँ एक पॉइंट आप लोगों को, दैट इज़ योर वेन। तो वेन क्या है, लिव्स की वेन जो होती है ना, दैट इज़ आवर, जैसे हमारे जो हाथ का जो लाइफ लाइन होता है, एक ये जो लाइन बनी होती है ना हाथ में हमारे, आपने देखा होगा जो पाम जो हमारा होता है उसमें जो लाइन ड्रॉ होती है, जैसे हमारे बीच बीच में होता है ना, पाम के बीच में। तो जो वो लाइफ लाइन जो हमारी जो पाम में जो लाइन होती हैं, सेम वैसे ही होता है लीफ में वेन्स होती हैं, उसी तरह लीफ में वेन्स भी वैसे ही होती हैं। तो आज हम इन सब के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लेट्स मूविंग अहेड, हम जानते हैं कि लीफ क्या होता है। सो नाउ ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। तो अब आपको क्या करना है कि आप जो है लीफ को ऑब्जर्व करो। ओके, उसके जो है उसको ड्रॉ करो लीव्स को, और उसके सारे जो पॉइंट होते हैं, जो भी साइज है, जो कुछ आपको उसमें दिख रहा है, दैट यू आर नोटेड टू पॉइंट। ओके, उसके शेप, उसके कलर, इन सबको आप नोट करो, ऑब्जर्व करो। ओके, ये सभी हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, और फिर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि लीव्स जो है आप देखो कि स्टेम से कैसे अटैच होती है। ओके, वो जो पॉइंट होता है लीव्स का ना, जिससे वो स्टेम से अटैच होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम पिट्यूल कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ लीफ बाय विच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पिट्यूल। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि वो पार्ट, जो ये पार्ट होता है ना लीव्स का, यहाँ पर शो किया है हाउ हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। तो जो पार्ट है आपका स्टेम का, वो जो स्टेम से लीफ जिस चीज़ से अटैच्ड होती है दैट इज़ योर पिट्यूल। तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखा दे रही हूँ कि पिट्यूल कैसा होता है। तो ये मान लिया आपका ये है स्टेम। ओके, सो आपको स्टेम तो दिख ही रहा है, और ये हो गया आपका लीव्स, मैं बना दे रही हूँ, ये हो गया आपका लीव्स। सो आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से, ये आपका लीव्स है। ओके, तो अब आपका लीव्स किससे अटैच्ड है, डायरेक्ट तो ऐसे तो लीव्स बना नहीं है, ऐसे ऐसे, है ना,
ये तो आपका लीव्स ये होता ही नहीं, लीव्स तो इस तरह ही होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। सभी लीव्स इसी तरह ही अटैच्ड होते हैं, ठीक है, आपके स्टेम से। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर और बना दे रही हूँ, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, ओके। सो ये जो लीव्स है, जो ये अटैच होता है, जिस चीज़ से अटैच होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन है ना। ये अच्छे से शो हो सकता है आप लोगों को, यहाँ पर एक लाइन है ये बीच में, ठीक है। ये तो ये लाइन आपकी क्या कहला रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर पिट्यूल, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यही क्या है, यही हमारा है पिट्यूल, ठीक है। तो लीव्स का वो पार्ट जिससे वो स्टेम से अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड पिट्यूल। तब आप लोग जान गए होंगे अच्छे से कि पिट्यूल क्या होता है, ओके। सो आई थिंक अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना। और अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, जो कि क्या है कि लैमिना क्या होता है। तो लैमिना क्या होता है, लैमिना भी मैं आप लोगों को फिगर बना के अच्छे से दिखा रही हूँ। देखिए, ये रहा आपका लीव्स, ओके, ये एंड ये पूरा, ये जो मैं इसको कलर कर दे रही हूँ, ये पूरा लीव्स है, ओके। सो ये पूरा पार्ट लीव्स का, ठीक है। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, फिलअप पार्ट पूरा, ये पूरा, तो ये पूरा पार्ट जो है लीव्स का, ये क्या कहला रहा है, ये लैमिना कहला रहा है, ओके। तो लैमिना हमारा क्या हो गया, कि ये जो लीव्स का जो ब्रॉड ऐसे जो पूरा ब्रॉड टाइप का पार्ट दिख रहा है ना, फिलअप पार्ट, वो क्या कहला रहा है, हमारा लैमिना, ओके। सो हमने 2 पॉइंट्स लीव्स के देखे, दैट इज पिट्यूल एंड सेकेंड इज लैमिना, ओके। तो पिट्यूल क्या था कि लीफ का वो पार्ट जिससे वो स्टेम से अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड पिट्यूल। एंड लैमिना इज द लीफ का वो ब्रॉड पार्ट जो फिलअप टाइप का होता है, दैट इज कॉल्ड लैमिना, ओके। ग्रीन कलर का भी होता है, ओके। So, can you identify these parts of the leaves in the plants around you? Do you all the leaves have petioles? अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या सभी लीव्स में पिटियोस होते हैं, तो इसका आंसर आप ही के पास है, क्योंकि सभी लीव्स में जितने भी लीव्स हैं जो कि प्लांट से अटैच्ड हैं, वो बिना पिट्यूल के अटैच्ड हो ही नहीं सकते, ओके। तो सभी लीव्स में पिट्यूल्स होते हैं। और आप जो है इन सभी को आप अपने आसपास जितने भी पेड़ हैं आपके अगल बगल, आपके अराउंड में, नियर अबाउट अपने हाउस के अराउंड देख लो। आप स्कूल के बाहर निकलते देख सकते हो, आप रोड पे चल रहे हो तो वहाँ देख सकते हो कोई पेड़ है, उन सब में आप ऑब्जर्व कर सकते हो इन सभी चीज़ों को, जो भी मैंने 2 पॉइंट आपको बताए, पिटियोल फर्स्ट एंड सेकेंड इज लैमिना, आप इन सबको ऑब्जर्व कर सकते हो। And moving ahead, let us get now the leaf better by taking its impression. If you thought the leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. अगर जो आप ये सोच रहे हो कि लीव्स की कोई साइन ही नहीं होती, मीन्स हम लीव्स को कैसे पहचानेंगे, इसका तो कोई वही नहीं है। मीन्स जैसे हम ह्यूमन है, ओके। तो हमारे पास हैंड है, हमारे पास लेग्स है, माउथ है, हम इसी से तो हमारे अंदर इतने सारे हम कह सकते हैं क्वालिटीज़ हैं जिससे हम कहला रहे हैं कि हम ह्यूमन हैं, ओके। हमें कह सकते हो कि हम ह्यूमन हैं। एनिमल्स को कह सकते हो कि एनिमल्स हैं, बिकॉज वो उनका स्ट्रक्चर एंड साइज शेप देख के आप कह सकते हो कि दैट इज़ डिफरेंट टू अस। वो जो है हमसे ह्यूमन से डिफरेंट है, इसलिए हम एनिमल को एनिमल कह रहे हैं और ह्यूमन को ह्यूमन कह रहे हैं, ओके। सो ऐसे लीव्स हो गया। अब आप कहोगे कि हम लीव्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, इसका कोई साइन ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। लीव्स की भी साइन है, उसके भी पार्ट्स हैं, उसके भी कुछ फंक्शन है, ठीक है। एंड लीव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्ट्स ऑफ ट्री। तो जो ट्री है, एक प्लांट है, उसके लिए अगर जो वो ग्रोथ कर रहा है तो उसके लिए लीव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे लिए ऑक्सीजन लेना, ह्यूमन के लिए जैसे ऑक्सीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वही सेम रोल प्ले करता है लीव्स अपने प्लांट में, ठीक है। प्लांट में, ट्री में वही रोल प्ले करता है लीव्स, ठीक है। सो अभी हम पढ़ेंगे कि लीव्स क्या रोल जो है प्ले कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है अपने प्लांट्स के लिए और ट्री के लिए। सो ये देखिए आपका 7.8 में यहाँ पर लीव्स के कुछ फिगर भी दिखाए गए हैं कि लीव्स क्या होता है, तो आप इसे भी देख लो कि लीव्स क्या होता है। ये देखिए मैंने आपको ऐसे बता के दिखाया था ना कि लीव्स क्या होता है। सो लेट्स मूविंग अहेड, क्या कह रहा है आपके एक्टिविटी 3 में, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर। तो आप क्या करो कि इसको अब आपको क्या करना है कि आप एक लीव्स को ले लो, ठीक है, और आपने एक कोई वाइट शीट पेपर लिया है, उसके नीचे आप
उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे रखना है लीव्स को, ठीक है। आप उसके नीचे लीव्स को रखो और बहुत हल्के हैंड से आप उस वाइट सीट पेपर को उससे ढक दो। फिर आप एक पेंसिल उठाओ और पेंसिल से ऊपर ऊपर ड्रॉ करो, जहाँ तक आपका लीव्स है वहाँ तक आप पकड़ लो अपने हैंड से, ठीक है। एंड मार्क कर लो आप उसे, और अब आप लिप्स के ऊपर वाइट सीट के ऊपर आप अब ड्रॉ करो, बहुत हल्के हल्के हैंड से रब करना, ठीक है। अब आप उसे रब करो। रब करने के बाद अब आप लिप्स को नीचे से हटा दो। फिर आप क्या देखोगे कि लिप्स के जो सारे जो स्ट्रक्चर जो जितने भी कुछ थे लिप्स के, टोटली पूरा जो टाइप जैसा लिप्स शो हो रहा है वैसा ही आपके जो वाइट सीट पेपर आपने ली थी जिसके ऊपर आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे थे वैसा ही बन जाता है फिगर। तो आपने ये क्या किया होगा, ये एक्टिविटी आपने पहले भी की होगी। आपने कोई मैथ का आप किसी प्रीवियस चैप्टर में, इसी क्लास में या फिर अपने प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि कोई भी ड्राइंग आपने बनाई होगी तो आपने कोई सिक्के लिए होंगे, ठीक है, कुछ सिक्के लिए होंगे। तो उसमें देखा होगा आपने कि आपको जब सिक्का बनाना होता है, सिक्के रुपीज़ का जो सिक्का बनाना होता है 5 या 2 का किसी का भी, तो आपको उसे ड्रॉ करना पड़ता है वाइट शीट पेपर पे, है ना। आप लोगों ने ऐसी एक्टिविटी की होगी पहले। तो आप क्या करते हो, पेंसिल से रब करते हो, फिर उसमें जो गांधी जी होते हैं, जो भी डेट ऑफ सन होता है, रुपीज़ होता है, एवरीथिंग, वो जो आपका जो वाइट शीट पेपर होता है उस पर पूरा वो छप जाता है, ठीक है। तो फिर वैसा ही सो आपको लिप्स में भी करना है। लिप्स को भी ऐसे ही रब करना है ताकि उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो वाइट शीट पेपर पे शो हो सके। तो आपको यही करना है। फिर क्या होगा कि लिप्स का सारा जो भी जितना स्ट्रक्चर है वो वाइट शीट पेपर पे शो होने लगेगा। अब शो होने लगेगा तो उसके बाद हम क्यों इतनी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या करना है हमें ये शो करके, ठीक है। तो हमें ये शो करके फाइंड आउट करना है कि लिप्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे देख के हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये लिप्स है। और लिप्स के और पार्ट के बारे में जानने के लिए हम ये स्ट्रक्चर शो करेंगे। ओके, सो फर्स्ट जो लिप्स में ये स्ट्रक्चर जब आपका शो हो जाएगा तो आप वाइट शीट पेपर में फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देखोगे, डैट इज़ योर वेन्स, ठीक है। तो वेन्स क्या होता है आपका, दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। तो जो आप देखोगे कि आपने जो आपका लीव्स का जो स्ट्रक्चर है जो शो हो रहा है वाइट शीट पेपर पे, उसके बीच बीच में हल्की हल्की लाइन है। अब मैं आपको बना के दिखा दे रही हूँ कि सो ये रहा आपका लीव्स, दैट इज़ योर लीव्स। एंड आप जब ड्राइंग करोगे तो यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा है इस वाइट शीट पेपर में, जो ये देखिए यहाँ पर एक हैंड है ना जो यहाँ पर रब कर रहा है, तो इसमें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। मैं बना के दिखा दे रही हूँ। ऐसे ऐसे से कुछ आपको लाइन्स होंगे, ऐसे ऐसे, ओके। सो ऐसे लाइन्स आपको कुछ दिखाई देंगे। तो ये जो लाइन्स हैं, ये आपके ये जो लाइन्स दिख रहे हैं, इस लाइन्स को हम क्या कहेंगे, वेन्स, ठीक है। तो ये जो आपका लाइन्स है ये क्या कहलाएगा, वेन्स कहलाएगा। जैसे कि हमारे हैंड में, हमारे पाम में जो लाइन्स होते हैं, लाइफ लाइन होती है ना हमारी, तो वैसे ही सेम हमारे लिप्स में भी एक ऐसी ही लाइन बनी रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। ओके, सो इट इज़ क्लियर आई थिंक। दिस लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। तो ये लाइन्स हमारी क्या कहलाती है, वेन्स कहलाती है। तो हमने लीव्स का ये थर्ड पॉइंट देखा। क्या क्या जाना हमने लीव्स के बारे में कि वेन्स क्या होती हैं, जो लाइन्स बनी होती है उन्हें हम वेन्स कहते हैं। ओके, डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड द मिडरिप। अब आप क्या देखोगे कि आप ये देख सकते हो, मैंने अभी आपको बनाया है, मैं फिर से बना दे रही हूँ एक बार, देखिए ये आपका लिप्स है और इसमें ये एक लाइन है, ठीक है। तो ये जो बीच वाली लाइन है ना, अब इससे अब इस लाइन में भी हमें ये लाइन भी होती है लिप्स में और ये सभी लाइन होती हैं। तो इसमें हमें हर लाइन के बारे में जानना है लिप्स में कि ये इस लाइन को हम क्या कहते हैं। तो ये जो मिडिल वाली लाइन होती है ये हमारी क्या कहलाती है, दैट इज़ आवर मिड रिब। ओके, तो ये हमारी क्या कहलाती है, इसे हम कहते हैं मिड रिब। ओके, सो moving ahead, the design made by veins in a leaf is called the leaf venation। और ये जो डिज़ाइन बना होता है लीफ का वो क्या कहलाता है, लीफ वेनेशन। कैसा डिज़ाइन, ये जो पूरे जो वेन्स के जो डिज़ाइन बने होते हैं ना, ये टोटली डिज़ाइन जो है आपका कहलाता है लीफ वेनेशन। मीन्स ये जो पूरा आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मिनट, ये देखिए आप लोग, ये जो आपकी लिप्स है, ओके, और ये सारा ये सभी वेनेशन है, मैंने आपको बताया ना वेंस, तो ये सभी हैं।
तो इन सबको हम कहेंगे वेन्स हैं। और ये जो पूरा जो डिज़ाइन ही है, पूरा जो लीव्स में आपका दिख रहा है, शो हो रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। इसे क्या कहेंगे हम? लीफ वेनेशन कहेंगे, जिसमें भी फर्दर 2 पार्ट्स किए गए हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से वो पार्ट्स हैं। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑफ बोथ साइड ऑफ मिड रिब, द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये तो आपका लीफ वेनेशन हो गया कि लीफ वेनेशन क्या हो गया, जो वेंस है, फर्स्ट तो आपने जाना कि वेंस है, वेंस में मिड रिब है, ठीक है, मिड रिब आपने देखा क्या है। अब मिड रिब से आपने लीफ वेनेशन तक का प्रोसेस भी देखा कि लीफ वेनेशन क्या है, आप जान गए हैं कि अच्छे से लीफ वेनेशन क्या है, ठीक है। वेंस जो पूरा लीव्स में आपके जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, जितनी लाइंस हैं लीव्स की, वेंस की लीव्स में आपके, वो सभी लीफ वेनेशन है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि लीफ वेनेशन के भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं, ओके। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट आपका है रेटिकुलेट वेनेशन एंड सेकंड है आपका पैरेलल वेनेशन। अब हम फर्स्ट देख लेते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है। मैं आपको ये फिगर बना के दिखाती हूँ, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, आपका ये लीव्स है, ओके। तो ये आपका लीव्स हो गया, ये मिड रिब हो गया, और ये हो गए आपकी ये सारे वेन्स हो गए, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपकी ये मिड नट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं लीव्स से, जब ऐसा स्ट्रक्चर शो करे, तो ये क्या कहलाएंगे आपके कि ये रेटिकुलेट वेनेशन है। जब भी किसी लीव्स में अगर जो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि आपके वेन्स इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा? रेटिकुलेट वेनेशन। और ये आपके कौन से ट्रीज में दिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका पीपल का, ठीक है, आपके पीपल के पेड़ हो गए, आपके मैंगो का पेड़ ले लो, आप गुआवा का ले लो, ओके। एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल आप ले सकते हो जिसमें आप ये रेटिकुलेशन वेनेशन शो हो रहा है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। और भी एग्जांपल आप अपने घर पे इसको ट्राई करो, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि आपको रेटिकुलेट वेनेशन कौन कौन से लीव्स में और कौन से ट्रीज में आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा जो आता है, दैट इज़ आवर पैरेलल वेनेशन। ये देखिए, ये आपका पैरेलल वेनेशन है ना, फिगर 7.10 में शो भी हुआ है यहाँ पर, हाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए, पैरेलल वेनेशन भी दिखाया गया है। पैरेलल जो कि ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं, ठीक है, जिनकी पत्तियाँ सिंपल इस टाइप की होती हैं। एंड ये भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि आपका पैरेलल वेनेशन कैसे होता है। ये आपकी लीव्स है, ओके, और ये रहा आपका मिड रिब। तो अगर जो इस मिड रिब में सिर्फ एक ही वेंस है, अब वेंस तो है लेकिन एक ही वेंस है, ओके, जिन्हें हम सिर्फ मिड रिब कह सकते हैं एक टाइप से। इसमें मीन्स हम जो ऐसे ऐसे वेंस देख रहे हैं ना, ये इसमें नहीं है, ओके। सो मैं फिर से इसे बनाती हूँ एक बार पैरेलल वेनेशन शो करने के लिए। तो ये रही आपकी लीव्स और ये रहा उसमें मिड रिब। तो मिड रिब बस जब सिंगल टाइप का हो ना, और ऐसे ढेर सारी लीव्स हों ऐसे, और जिसमें सिर्फ ऐसे सिंगल मिड रिब हो, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका पैरेलल वेनेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? पैरेलल वेनेशन शो कर रहा है, ओके। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर वेरी मच। तो मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे से ये बता दिया है कि आपका पिट्यूल क्या होता है, आपका लैमिना क्या होता है, मिड रिब, वेंस, लीफ वेनेशन आपने देखा। उसके बाद लीफ वेनेशन के पार्ट आपने देखे, दैट इज़ योर रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, ओके। एंड नेक्स्ट विल कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लीव्स के फंक्शन के बारे में अब हम देखेंगे कि लीव्स का फंक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, लीव्स क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, ट्री के लिए, प्लांट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। सो हमारा जो एक्टिविटी 4 है, दैट इज़ व्हाट, इसमें बता रहा है कि आपको एक हर्ब प्लांट लेना है, ठीक है, और आपकी कुछ ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेना है, और एक थ्रेड ले लो आप, मतलब एक धागा ले लो जिससे आप उस पॉलीथीन को पैक कर सको। अब पॉलीथीन को पैक क्यों करना है ये भी हम देख रहे हैं इसमें। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे। अब आप क्या करो कि इस एक्टिविटी को बस दिन में करना, ठीक है, जब आप मतलब धूप निकला हो, बिल्कुल तगड़ा धूप हो, ठीक है, बहुत तेज़ धूप हो, तभी आप इसको करना, ठीक है, सनी डे हो जब। तो आप क्या करना कि आप एक पेड़ लेना, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक्टिविटी को शो भी किया हुआ है, तो मैं पहले इसे दिखा दे रही हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए आपको। ये देखिए, ये एक एक्टिविटी दिखाया है ना, सेम यही एक्टिविटी आपको करनी है। और उस एक्टिविटी में क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आपको ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन यूज़ करनी है। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, मैंने आपको ट्रांसपेरेंट का मीन्स पहले भी बताया है, पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया है। एंड नाउ आई विल डिस्कस यू अगेन कि ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है कि पारदर्शी टाइप का, एक आप कह सकते हो कि जिसके हम आर पार देख सकें किसी चीज़ को। मीन्स ये पॉलीथीन है ना, इसके अंदर की जो लेस है वो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन हो गया।
तो आप इससे क्या करना कि लीव्स को कवर कर देना। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है ये तो हम आगे देखेंगे। फिर नाउ वी विल मूविंग अहेड। इसमें क्या कह रहा है कि फिर आपको धूप में क्या करना है, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन ले लेनी है आपको एक धागा ले लेना है। फिर उसमें आपको एक छोटा सा प्लांट लेना है और उसमें उसको ढक देना है, प्लांट को ऊपर से ढक देना है पॉलिथीन से और उसको कवर अप कर देना है, बहुत अच्छे से टाई कर देना है उसको और धागे से बांध देना है। अब आपको क्या करना है, आप उसको धूप के सामने ले जाना है। ठीक है, धूप के सामने ले जाओगे तो आप क्या देखोगे कि फिर कुछ देर बाद आप क्या देखना कि पत्ती जो है अपने अंदर से एक पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो निकालना स्टार्ट कर देगी। तो दैट इज़ कॉल्ड योर वेपर प्रोसेस। ठीक है, ये आपका वेपर प्रोसेस हो रहा है और ये जो पूरा प्रोसेस कहलाएगा ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसपिरेशन मिस हो रहा है। आपका उसमें से पसीना निकल रहा है। ठीक है, स्वेद निकल रहा है आपका, कह सकते हैं। तो पसीना निकलने का मतलब अब आपकी लीव्स में से छोटी छोटी बूंदें निकल रही हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड योर ट्रांसपिरेशन। ओके, प्लांट्स रिलीज लॉट ऑफ वाटर। ये देखिए आपका यहाँ पे लिखा भी है ये लाइन कि प्लांट्स रिलीज लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर 14। तो इसके बारे में और भी जो प्रोसेस हैं वो सभी तो हम चैप्टर 14 में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपिरेशन। तो हम बस इतना ही इसमें देख रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि तो ट्रांसपिरेशन वही होता है जब लीव्स जो है छोटी छोटी पानी की बूंदें निकालती हैं ना, पॉलिथीन से आप उसे ढक दे रहे हो और आप उसे धूप में रखते हो तो धूप की तेज रोशनी की वजह से वो क्या करती हैं, अपने अंदर से पानी की कुछ बूंदें निकालती हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका ट्रांसपिरेशन कहलाता है और यही पानी की बूंदें प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ओके, why do we tie cover around the leaves? Would you we have been the water evaporate if we had not tied a polythene cover? What makes the water appear on polythene bag? In chapter 5, we notice water changing into different forms in our activity. Can you think the this name process that makes water drop appear on the polythene cover? Leaves also have another function. Let us study this. Okay, so now activity 5 will come. वॉट इज सीइंग एक्टिविटी 5। तो एक्टिविटी 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमने एक्टिविटी 4 देखा जिसमें हमने ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को देखा फर्स्ट ना। तो लीव्स क्या कर रही थी, हमारी छोटी छोटी पानी की बूंदें निकाल रही हैं। अब पानी की बूंदें क्या होगी, ये प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए वेरी मच हेल्पफुल है। ओके, सो इतना तो हमने जाना है कि लीव्स में क्या क्या होता है। ठीक है, हमने सारे पार्ट्स को देखा उसके, एंड वो जो है हमारे ट्री के लिए, प्लांट के लिए कौन सा रोल प्ले कर रही है, हमने ये भी डिस्कस किया। एंड सेकंड जो हम देखेंगे, अब हम लीव्स के कलर का देखेंगे। ठीक है, कलर से प्रोसेस तक को हम देखेंगे कि वो अपने किस तरह से वो प्लांट्स को, ट्री को फूड जो होता है ना, एक टाइप से उनके लिए फूड को कंप्लीट देना, फूड वो कैसे दे रही है, फूड देने में हेल्पफुल कैसे है लीव्स। हमारी जो लीव्स होती है वो प्लांट को, ट्री को कैसे, किस तरह से फूड दे रही है, कैसे अपना रोल प्ले कर रही है, ये सभी हम एक्टिविटी 5 को देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से देखना। अब आप क्या करोगे कि आपको ये सब करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। जो मटेरियल आपको चाहिए दैट इज़ योर, आपको एक लीफ चाहिए, आप एक लीफ ले लेना और वो इमर्स लीफ होनी चाहिए, मीन्स बिल्कुल फ्रेश ही लीफ लेना आप। और स्प्रिट लेना, आपको एक स्प्रिट चाहिए होगा, एक बीकर लेना और एक टेस्ट ट्यूब लेना और आपको आयोडीन सॉल्यूशन भी चाहिए। तो आप ये सब भी ले लेना, उसके बाद आप टेस्टिंग स्टार्ट करना। एंड या जब आप स्प्रिट लोगे तो स्प्रिट को आपको हीट करने की ज़रूरत पड़ेगी, हीटिंग स्प्रिट लेना, तभी वो आप अपनी एक्टिविटी शो करेगा। ओके, तो हीटिंग स्प्रिट लेने से पहले आप एक बार एडवाइस ले लेना। ये देखिए यहाँ पर आप नोट में आपका ये बताया भी हुआ है यहाँ पर। Since the activity involve the use spirit and heating, it is advice that is demonstrated by the teacher in the class. तो आप एक बार टीचर से अपने एडवाइस ले लेना, उसके बाद ही आप इस स्प्रिट को यूज़ करना। व्हाट डज द लीफ कंटेन? अब यहाँ पर ये पूछा है कि लीफ में क्या कंटेन है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लीफ का कलर चेंज हो जा रहा है। आयोडीन सल्फर डालने के बाद लीफ कैसा कलर दे रहा है, पर्पलिश कलर लीफ। तो जो लीफ की जो कलर है वो कुछ पर्पल टाइप की आ रही है। ठीक है,
दैट इज़ योर पर्पलिश कलर। नाउ द प्लेस ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, तो आप क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब में स्प्रिट डालना और उसे बेकर में रख देना। फिर आप क्या करना, उसमें एक लीफ भी डाल देना आप। और अब आप क्या देखोगे कि और उसमें फिर एट लास्ट आप आयोडीन सल्फर सॉल्यूशन डालना। फिर एट लास्ट आपका क्या होने वाला है, अब आपका फोटोसिंथेसिस ही होगा लास्ट में। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरा जो प्रोसेस है वो आपका फोटोसिंथेसिस कहलाता है। कैसे? क्योंकि लीफ अपनी कलर चेंज कर देती है और उसमें स्टार्च दिखता है। आप लीफ अपनी कलर चेंज करती है और उसमें जब आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो वो अपना पर्पलिश कलर दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लीफ में स्टार्च है। जैसे कि हमने टमाटो की टमाटो नहीं, पोटैटो की एक्टिविटी की थी चैप्टर 5 में। ओके, सो चैप्टर 2 में हमने चैप्टर 2 है आपका, हाँ चैप्टर 2 में हमने एक्टिविटी की थी पोटैटो की, जिसमें हमने स्टार्च के बारे में पढ़ा था, है ना। स्टार्च के बारे में पढ़ा था। तो पोटैटो का कौन सा कलर हमने देखा था, पर्पलिश, उसमें भी पर्पल ही कलर आया था, जिससे हमें पता चला था उसमें स्टार्च है। ओके, सो सेम यही एक्टिविटी भी हम यहाँ लिस्ट में कर रहे हैं कि लिस्ट को हमने क्या किया, मैंने आपको बताया ना कि आप स्प्रिट ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लो, बीकर ले लो, ये सभी आपको चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करना कि जब स्प्रिट को लेकर आप हीट करोगे, उसको टेस्ट ट्यूब में डालकर बीकर में डालोगे, उसको हीट करोगे, उसके बाद आप उसमें लिस्ट डालोगे, ठीक है। फिर लिस्ट को आप निकाल लेना, आप फिर उस पर आयोडीन सल्फर डालना। तो आप सॉल्यूशन डालोगे तो आप क्या देखोगे कि लिस्ट अपना कलर चेंज कर रही है, वो सल्फर कलर दे रही है, पर्पल कलर दे रही है। तो पर्पल कलर मीन्स क्या हो गया, उसमें स्टार्च है। ये पर्पल कलर ये शो कर रहा है कि दिस इज़ द प्रेजेंसी ऑफ स्टार्च इन द लीव्स, ठीक है। तो ये आपका ये शो कर रहा है कि आपके लीव्स में क्या है, स्टार्च है। और यही आपका जो प्रोसेस है पूरा, ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि आप क्या करते हो, ऑक्सीजन बाहर निकालते हो और लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, अपने अंदर लेती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और फिर क्या करती है, फिर स्टार्च बनाती है, ठीक है, फूड बनाती है, किसके लिए, अपने प्लांट्स और ट्री के लिए। ओके, और विथ द प्रेजेंसी ऑफ सनलाइट, और ये सभी सनलाइट और वाटर के प्रेजेंसी में होता है। ओके, द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये देखिए यहाँ पर ये लाइन लिखी भी हुई है जो मैंने आपको अभी बताया। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाई ऑफ द वाटर और द लीफ यूज वाटर टू मेक फूड। द लीव्स आल्सो लॉस ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, दैट इज वेयर रूट कम इन। अब ये हमें देखना है कि ये जो लीव्स हैं और स्टेम है, हाँ, ये हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और ट्री के लिए बहुत ही रोल प्ले करती हैं। बट इन्हें ये सब कहाँ से मिलता है, ये हाँ हमें तो हमारे पेड़ को, हमारे प्लांट्स को तो फूड दे रही हैं, ठीक है, वाटर दे रही हैं, ठीक है, ये सभी कर रही हैं। बट इन्हें ये सब कहाँ से मिलता है, अब हम इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। रूट से इन्हें ये सभी जो है रूट से मिलता है। तो रूट के बारे में और सभी चीज़ें, ठीक है, इनका क्या रोल है, क्या फंक्शन प्ले करते हैं, एवरीथिंग हम लेक्चर अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।